अब बेटा हम आगे देखते हैं। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था, व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। देखिए यहाँ पे मंडी का दृश्य है ना। यहाँ पर सभी प्रकार का सामान बेच रहा है ना। और यहाँ पर भीखू भाई भी आए हैं। बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी। ठीक है, वहाँ पे गोभी को बंद गोभी बोलते हैं। तो इस तरीके का सामान, सारी आवाज़ें वहाँ पर आ रही थी। माथे का पसीना पोंछकर भीखू भाई ने इधर उधर ताका। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपया काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहो ले लो, आओ जल्दी। है ना, उन्होंने क्या कहा कि जो चाहे ले लो, जाओ जल्दी। छे भाई, वो जो भीखू भाई थे तो वो क्या थे? गुजराती थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा सूछे भाई। भीखू भाई ने कहा, यह क्या है? मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो। 50 पैसे काफ़ी हैं, मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यह ले लो, पकड़ो 50 पैसे। अब उन्होंने वहाँ पर 2 रुपये का एक में मांगा था और यहाँ पे क्या किया है उन्होंने? 1 रुपये का 50 पैसे में मांगा है। नारियल वाले ने झट भीखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ़ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। लेकिन भीखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। भीखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं, वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। पैरों को घसीटते हुए भीखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफ़ेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते रहे। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था, उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। काका, यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे, नाव वाले ने कहा। 50 पैसे? भीखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई ना। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज़्यादा हैं, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, यह लो, रख लो। ऐसा कहते हुए भीखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे। नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वोदा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद उसने भीखू भाई की ओर ध्यान से देखा और ज़रा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए? नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। भीखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। सच बात तो यह थी कि वे काफ़ी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। भीखू भाई ने सोचा, 2 गुना ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे और फिर कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है। भीखू भाई नारियल के बगीचे में पहुँच गए। वहाँ के माली को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे? अब आप यहाँ पर नारियल का बगीचा देखो। यहाँ पर ये जो नारियल का जो पेड़ रहता है काफ़ी लंबा लगा हुआ रहता है ना, काफ़ी ऊंचा रहता है और उस पर इस तरीके से नारियल लगते हैं, है ना। माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक है, देखो कितने बड़े बड़े हैं। हे भगवान, 25 पैसे! उनको ये 25 पैसे भी अब यहाँ पे ज़्यादा लग रहे। पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ, देखो मैं कितना थक गया हूँ। भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना, यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल,
पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो, वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। सच, जितना चाहूँ ले लूँ? भिखू भाई तो खुशी से फूले न समाये। मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भिखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई। जितने नारियल चाहें तोड़ लूँ और पैसे भी न दूँ। क्या बात है। भिखू भाई ऊपर पहुँच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। ज़िक, पैर फिसल गया, है ना, एक आवाज़ आई, ज़िक, पैर फिसल गया। भिखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उन्होंने दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। ओ माँ, अब मैं क्या करूँ? भिखू भाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं है काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त।